गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। और फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी CBT1 एग्जाम का प्रीवियस ईयर सेट देखने जा रहे हैं। 4/3/2021 को ये एग्जाम हुआ था, द्वितीय पाली का क्वेश्चन है। और सेट नंबर 38 आज हम लोग एनटीपीसी CBT1 एग्जाम के लिए देखने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन के बुक से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैथ का क्वेश्चन है। ये बताते चले आप लोगों को, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है स्किप करते चलेंगे। इसमें इसका PDF जो है विथ आंसर की के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है दिया है। इसमें कह रहा है कि उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं। NPK जो है ये क्या दर्शाते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा, देखिए NPK जो है ये होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK जो है ये पौधों के पोषक तत्वों को दर्शाती है और इसका उपयोग फसलों के उपज बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह फसलों का प्रमुख पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें कह रहा है कि एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है। सही आंसर है, देखिए एयर इंडिया के लोगों में एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया, यही इसका लोगो है एयर इंडिया का। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो वह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है यह समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी महासागरीय तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो है ये समुद्री ऊर्जा के स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विटामिन C की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन C की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। राइट आंसर है स्कर्वी। विटामिन C की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए, इसकी कमी से कमजोरी, रक्ताल्पता, मसूड़ों की बीमारी एवं त्वचा की समस्याओं के लक्षण भी दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान देता है। वह कौन सा क्षेत्र है, तो वह है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और सही आंसर जो है इस क्वेश्चन का वह है ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा में फ्रेंड्स हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला जो प्रश्न है देखेंगे। इस प्रश्न को दिया है इसमें कि इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है, तो सही आंसर है मैंगनीज की आवश्यकता होती है, मैंगनीज की। ऑप्शन नंबर 1 में सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। तो चलिए इसका जो ऑप्शन दिया गया है इसको 4 ऑप्शन को देख लीजिए फ्रेंड्स। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र विश्व आयोग द्वारा 1987 में प्रकाशित द ब्रंटलैंड रिपोर्ट ने सतत विकास एवं इसे विकास के रूप में परिभाषित किया, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था।
सही है, 1935 के तहत जो है इसे वर्णित किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है? सही आंसर 1084 हो जाएगा। ठीक है, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1084 2011 जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसी टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था? तो ये सम्मान दिया गया था ए श्रीनिवास राव को। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर में शहीद हुए थे, यानी कि कब शहीद हुए थे? सही है, 1716 ईस्वी में। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर के शासनकाल में बंदा बहादुर शहीद हो गए थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका जो सही आंसर यहाँ पे होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 29 में है कि बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को जो है इसे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स देख लीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा लिखी हुई नहीं है? तो पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पुस्तक जो है फ्रेंड्स दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर हो जाएगा 33। इस प्रश्न में है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? किस अधिवेशन में? तो यह अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो वह है जाति, यानी कि स्पीसीज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है देखेंगे इसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन कौन से रंग थे? सही है, इसमें लाल, हरा और पीला रंग था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न फ्रेंड्स हो जाएगा, यहाँ पे प्रश्न नंबर हो जाएगा 41 दिया है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो इसे जो है विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, विश्व बैंक को पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक ताप नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो वह है हाइड्रोजन बम। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। अगले प्रश्न में यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भूभाग आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक भूभाग आधारित बैलिस्टिक मिसाइल इनमें से नहीं है? तो वह है धनुष। ठीक है फ्रेंड्स, धनुष जो है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
और देखेंगे प्रश्न नंबर 45। इस प्रश्न में है कि जीने का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है यह प्रदान किया गया है, तो ये अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को अब देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 में है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1907 ईस्वी में। ठीक है, टाटा स्टील लिमिटेड को जो है वर्ष 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील नाम के साथ गठित किया गया था और स्टील कंपनी लिमिटेड वर्ष 1911 में, ये भी याद रखिए, ने प्रथम ब्लास्ट फर्नेस या आग की भट्टी स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 54 जो दिया है फ्रेंड्स, देखिए इस प्रश्न को, वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 का विषय क्या है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2019 का विषय क्या है, तो इसका विषय था किसान। ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। इसमें है कि इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है, तो वह हो जाएगा समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम किसकी कृति थी। किसकी कृति थी? सही है, इलंगो अडिगल की कृति थी। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अब जो अगला प्रश्न है देखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न नंबर हो जाएगा 64। इसमें है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है। इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है, तो तृतीयक क्षेत्र जो है इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। निम्न में कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है, तो वह हो जाएगा अभ्रक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। राइट आंसर है 1920 से 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया गया है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे। सही आंसर है टोडरमल। टोडरमल जो है फ्रेंड्स ये सम्राट अकबर के शासनकाल में क्या थे, राजस्व मंत्री। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। सही आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा उल्का पिंड। इसे क्या कहा जाता है, उल्का पिंड कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 74। क्वेश्चन नंबर जो है 74 इसमें कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही है, विराट कोहली। विराट कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदान किए जाते हैं और यह 1991-92 में स्थापित किया गया था। इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद। 1991-92 में जो है इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में कह रहा है कि कीट प्राणी किसके द्वारा सांस लेते हैं। कीट प्राणी जो है किसके द्वारा सांस लेते हैं। सही है, चमड़ी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है अब अगला प्रश्न जो है वह है प्रश्न नंबर 77 कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है। शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है, तो इसका नाम है साक्षात। क्या नाम है इस पोर्टल का, साक्षात नाम है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो वह है www.onlinesbi.com। ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है कि शब्द मानसून को खाली जगह दिया है, शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। राइट आंसर इसका अरबी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, शब्द मानसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम होता है। ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही हो जाएगा। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? राइट आंसर हो जाएगा इसका देखिए भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन नंबर जो 1 दिया है देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 81। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है? राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में जो है स्थित है ये। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो है यहाँ तक जो है ये जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद जो है पूरा का पूरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।